Hello, hi, and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush, and I hope you all are good and fine. I welcome you all to the new crash course. और ये crash course होने वाला है एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी का जो कि पाइथन में है लाइब्रेरी, और यू कैन सी द मॉड्यूल इन द पाइथन. और ये मॉड्यूल क्या करता है? ये मॉड्यूल हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को या फिर जो लीनियर इक्वेशंस, जो इक्वेशंस हम जो मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं ना, जिसमें सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह, तो उनको सॉल्व करने में बहुत सारी मदद करती है. सो आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा, तो बिकॉज इट्स अ न्यू टॉपिक, इट्स अ न्यू क्लास. न्यू तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक क्लास है जो कि यूज़ होती है, और इसका बहुत सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो. सो आई होप तुम्हें ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगेंगी फॉर मेकिंग द प्रोजेक्ट. ओके, तो इस में हम इस प्रोजेक्ट का इस पूरे क्रैश कोर्स का सीन ये होगा कि हम एक एंड में एक फुली फ्लेजेड एक हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, जो कि तुम ये प्रोजेक्ट अपने क्लासरूम में या फिर अपने कॉलेज में दिखा सकते हो एज अ माइनर प्रोजेक्ट. सो इसको एंड तक देखना, तो पूरे बेसिक्स पता चलेंगे कि हाँ सिम्पाई की क्या बेसिक्स होते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं, और क्या क्या हम इसमें तरीके यूज कर सकते हैं. ओके, सो बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं इस क्रैश कोर्स को. ओके, अगर मैं बात करूं, अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा बोलूं कि अगर हमारे पास सपोज करो एक इक्वेशन दे रखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, या मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू वन, या मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वन, तुम्हें इसको सॉल्व करना है. अब अगर हम पाइथन में ये सॉल्व करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में अगर हम सॉल्व करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे? एक्स को हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे कोई, दैट इज वार एक्स, या फिर बोल दो कि इंट एक्स. अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं, इंट एक्स को मैंने कुछ इनिशियलाइज किया. अब अगर मैं चाहता हूं कि दैट इज सी आउट एक्स प्लस वन, तो ये क्या करेगा? ये एक्स की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ से उठा लेगा. सिमिलरली पाइथन में भी यही होगा. मैं अगर ये निकाल दूं, दैट इज प्रिंट एक्स प्लस वन, और ये मैं यहाँ पे दे दूं, तो इट विल गिव मी द अनडिफाइंड सिंबल. ठीक है, ये मुझे अनडिफाइंड सिंबल देगा. तो अगर मैं इसको करके देखूं एक बार, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये क्यों अनडिफाइंड सिंबल देगा, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं. ओके, लेट अस सपोज मुझे एक इक्वेशन लिखनी है, दैट इज प्रिंट एक्स प्लस वन. ठीक है, मुझे ऐसे कुछ लिखना है, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x को मैंने इनिशियलाइज तो किया नहीं है, सो इट इज ऑब्वियसली ये कुछ मेरे को बोलने वाला है कि भाई आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि x क्या है, तो ये तो मुझे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मुझे देगा. ठीक है, ये मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है कि नेम x इज नॉट डिफाइंड. अब अगर मुझे x को डिफाइन करना है, तो मुझे x को किसी ना किसी चीज से इनिशियलाइज करना पड़ेगा. सबसे पहली चीज, इनिशियलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू सपोज करो वन कर दिया. अब मैं चाहता हूं कि ये इक्वेशन मेरी ऐसे की ऐसे प्रिंट हो जाए, मतलब एक्स प्लस वन. तो ये कैसे होगी? दिस इज, इट विल गिव मी द थ्री, क्योंकि x की वैल्यू जो वन होगी वो यहाँ से x प्लस वन में आकर के मुझे दे देगी. इस चीज को, इस तरीके की चीजों को करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा? मुझे इसको ये बताना पड़ेगा कोड को कि दैट x इज अ सिंबल. x को ये क्या है? x इज अ सिंबल. तो इस चीज को बताने के लिए, इस चीज को करने के लिए हमारे पास पाइथन में होती है लाइब्रेरी, दैट इज सिम्पाई. तो हम इसको करेंगे सिम्पाई, और इसमें इंपोर्ट करेंगे हम सिंबल क्लास. अब सिम्पाई तुम्हारे इसमें नहीं होगी, तो तुम सीधे जाओ पिप इंस्टॉल सिम्पाई. ठीक, इतना सा कोड लिखोगे और ये तुम्हें क्या कर देगा? तुम्हें सिम्पाई तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा. और सिम्पाई के लिए सबसे पहले ये तुम्हें इंस्टॉल करेगा mp करके एक होती है लाइब्रेरी, जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज होता है. तो सिम्पाई और मैथमेटिकल फंक्शन वाली लाइब्रेरी, ये दो तुम्हारे लिए इंस्टॉल कर देगा. ठीक है, ओके, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसने बोल दिया रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो इट इज क्वाइट इजी वन. अगर मैं चाहूँ कि मुझे x प्लस वन लिखना है, तो मुझे सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा? इस सिस्टम को बताना है कि दैट x जो है वो मेरा सिंबल है. तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ? सिंबल, और इसके अंदर मुझे जो भी सिंबल जो भी मुझे बताना हो कि दैट दिस इज द सिंबल, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दैट इज मुझे x देना है. यहाँ पे तुम इसको स्टोर किसी भी वेरिएबल में कर सकते हो, बट अगर हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से देखें, तो मैं इसी वेरिएबल को आगे जाके करूंगा यूज फॉर द इक्वेशन. और अगर मैं x को बोल रहा हूँ सिंबल, तो मैं इसको x में स्टोर कर दूं, तो ये मेरे लिए क्वाइट इजी रहेगा. अगर तुम चाहो इसको a में स्टोर कर दो, तुम चाहे इसको var में स्टोर कर दो, कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, बट हम किस में स्टोर कर रहे हैं? x में, ताकि हमें आगे जाने पे दिक्कत ना हो.
तो नाउ अब इसको सिस्टम को क्या पता चल गया कि हाँ मेरे पास x जो है वो ये। अब अगर मैं चाहता हूँ कि लेट अस सपोज मैंने एक वैल्यू ले ली x प्लस 1, आई वांट टू प्रिंट v। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं और लेट्स मूव कि python 01 simpy basics.py। ठीक है, ये कोड तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सो वहां से तुम जाकर के इस कोड को पूरा एक्सेस कर सकते हो, गिटहब के कोड को। तो ये हम करने वाले हैं। सो फाइनली मुझे क्या मिल गया, 2 इंटू एक्स प्लस वन मीन्स एक्स प्लस एक्स क्या बनेगा, ये एक चीज बन गई, और 2 इंटू एक्स यानी कि 2x और प्लस 1। ठीक, दिस इज द इक्वेशन जो कि यहाँ से मुझे मिल रही है, दिस इज द इक्वेशन जो कि मुझे यहाँ से मिल रही है, और मैं इसको सिंपली यहाँ से निकाल सकता हूँ। सो यहाँ पे सिस्टम को क्या पता चल गया कि ये एक ऐसा चीज। अब अगर तुम चाहो यहाँ पे a अगर यूज करना चाहो तो तुम्हें जहां जहां पे x है वहां पे तुम्हें a को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे a को यूज करना पड़ेगा, बट हमने क्या दे रखा है, x को सिंबल दे रखा है। सो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं चलूंगा और अगर मैं इस इक्वेशन को रन करूं फिर से एक बार, यानी मुझे दिखाना है कि प्रिंट v में मेरे पास क्या आएगा, देन इट विल गिव मी द 2 इंटू एक्स प्लस 1, बट तुमने किस में लिखा है a में। तो इसी कन्वीनियंस को रखने के लिए हम क्या करते हैं, जिसको हम सिंबल डिफाइन करते हैं उसी वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारे लिए भी इजी रहे और जो लोग भी देख रहे हैं उनके लिए भी इजी रहे। ठीक, अब सपोज करो अगर मुझे ये चाहिए कि हाँ इस सिंबल पे, अगर सपोज करो तुमने यहाँ पे a डाल रखा है और तुम्हें ये जानना है कि इस सिंबल पे या इस सिंबल पे तुम्हारा कौन सा, मतलब इस वेरिएबल में तुम्हारा कौन सा सिंबल असाइंड है, तो तुम क्या लिख सकते हो, प्रिंट a डॉट नेम। प्रिंट a डॉट नेम जो होगा वो तुम्हारा क्या दे देगा, तुम्हें दे देगा कि a में कौन सा सिंबल असाइंड है। ठीक, हमने यहाँ पे a में कौन सा सिंबल असाइन कर रखा है, a में हमने x सिंबल असाइन कर रखा है। सो इट विल गिव मी द a पे हमें कौन सा सिंबल दे रखा है, x। सो यहाँ पे तो x की दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, तो इसको एक बार रन करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं बिकॉज हमने वो किया था। ओके, सो a पे मेरे पास कौन सा सिंबल डिफाइन है, a पे मेरे पास डिफाइन है दैट इज दिस द x1। सो यहाँ पे तुम कोई को भी ले सकते हो और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक सिंबल को भी किया, एक सिंबल को किया। अब सपोज करो मेरे पास एक कोई इक्वेशन है, एक कोई इक्वेशन हमारे पास आ रखी है, दैट वन इज सपोज लाइक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं, यानी तीन सिंबल है, x है, y है और मेरे पास z है। तो मुझे इनको तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन तीनों को बताऊं कि दैट ये मेरे पास x है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंबल x, y में क्या लिखूंगा, सिंबल y, सिमिलरली z में क्या लिखूंगा, सिंबल z। ठीक, एक तो ये हमारे पास तरीका है। एक तरीका और है कि हमारे पास सिंपली में एक और भी क्लास होती है और जिसको हम बोलते हैं सिंबल्स। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, सिंबल्स। सिंबल्स में क्या होता है, तुम एक साथ मल्टीपल सिंबल्स को तुम वहां पे डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये सिंबल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x, y, z इज इक्वल टू सिंबल्स। ठीक है, तो ये भी तुम्हें क्या देगा, ये भी तुम्हें वही चीज बताएगा जो कि यहाँ पे। अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना है दैट इज प्रिंट x प्लस x प्लस y इंटू 2 प्लस z मीन्स 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस z। और अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट करके और इसको कोड को रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो दे देगा दैट 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस z। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन कि हाँ ये सिंबल है, और इनको एक लाइन में तुम डिफाइन कर सकते हो x y z। और इसके लिए हमें इंपोर्ट कौन सी क्लास करानी पड़ेगी, सिंबल्स। ठीक है, तुम्हें ये सब एक साथ नहीं कराने की जरूरत, ये सब सीखते हो फ्रॉम सिंपल इंपोर्ट स्टार। तो जितनी भी क्लास उसमें होगी वो सारी क्लासेस तुम्हारी इसमें इंपोर्ट हो जाएंगी और तुम्हें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक अगला टॉपिक आता है दैट इज द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस, ओके, एक्सप्रेशंस इन द सेंस कि ओके, सो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि एक्सप्रेशन से पहले अगर मैं तुम्हें बता दूं कि डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास दे रखी है, और सबसे बेस्ट चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन में कि हम यहाँ से पूरा सब कुछ देख सकते हैं कि हाउ कैन वी डू दिस और समथिंग।
तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन एक्सरसाइजेज वगैरह तुम्हें सब मिल जाएंगी। तो हम चलते हैं सिंप्लीफिकेशन पे कि किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, या फिर अगर सपोज हमें कुछ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो अगर मैं एक तुम्हें सिंपल सी चीज बोलूँ कि सिंपाई में क्या होता है, जस्ट लाइक कि सपोज करो कुछ कॉम्प्लेक्स अगर मैं बोलूँ कि जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं या फिर इसको मैं फैक्टराइज करूं तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये दो मेरे पास वैल्यूज आएंगी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और इसमें क्या चीज होती है, इसमें कुछ हमारे पास ऐसी चीजें आ जाती हैं कि सपोज करो इसे अगर मैं बोलूं कि सिंपाई में अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हाँ अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखूंगा तो मुझे ये देगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम सिंपाई में कर सकते हैं कि हमें कोई फॉर्मूला एक्सपेंड कराना है, कुछ भी कराना है। अगर मैं एक सिंपल सा, जिसे मैंने बोला सिंपाई एक्सप्रेशंस को सीन कर सकते हैं, तो अगर सपोज करो मैंने एक्स वाई जेड ले रखा है ये, और कोई मैं एक सिंपल सी एक्सप्रेशन लिखता हूँ जस्ट लाइक कि प्रिंट एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स। ओके, इसको हम एक बार कमेंट कर देते हैं और इसको एक बार रन करते हैं। मीन्स मैंने क्या बोला, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स। तो एक बार देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। इसका हमारा सिंपल से कैलकुलेट करके दे देगा कि दैट एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ठीक, या फिर एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई मीन्स दैट 2x इंटू वाई। ठीक है, मुझे यहां से क्या मिल गया, 2x इंटू वाई। अब सिंपाई में थोड़ा सा एक डिफेक्ट ये आ जाता है कि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास कंडीशंस होती है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स अगर मैं कुछ बोल दूं जस्ट लाइक x प्लस 2 एक्स प्लस 5 और इंटू एक्स प्लस 1, तो इस तरीके की इक्वेशंस को ये थोड़ा सा टिपिकल टाइम लेता है, या फिर इसको एज इट इज वैसे की वैसे लिख देता है, बिकॉज इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है इसको। ठीक है, इसने क्या बोला, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5, मतलब मैं ये नहीं कर सकता, सो मैंने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, लेक्सियोग्राफिकली असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको प्रिंट वो हिसाब से बोला सिंपाई ने, मैंने ऐसे कर दिया। बट अगर मुझे चाहिए कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, मींस x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1, तो मैं कैसे करूंगा, या फिर अगर मैंने अभी बोला कि दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ टिपिकल वन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ दैट प्रिंट एक्स इंटू 2 प्लस या फिर माइनस वाई इंटू 2 माइनस, ठीक। अगर हम इसको रन करें यहाँ पे तो लेट्स सी क्या आता है। इसने क्या मुझे बोला दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोला आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिला, मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए। तो इसके लिए सिंपाई में मेरे पास दो चीजें आती हैं, नंबर वन इज द फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंडिंग। ठीक, फैक्टर करना है, एक्सपेंड करना। फैक्टर करना क्या होता है कि अगर कोई हमारी एक्सप्रेशन है, अगर मुझे उसको फैक्टराइज करना है, मींस जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मुझे फैक्टराइज करना है, इसके कितने फैक्टर्स हैं, तो इसको तोड़ देगा। एक्सपेंड मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, उसको मुझे कॉम्पैक्ट करना है कि कितना मैं उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, वो करना है। तो अगर सपोज करो मेरे पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है दैट इज एक्स इंटू 2 माइनस वाई इंटू 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट कराना है कि मुझे इसका फॉर्मूला मिल जाए। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे इसके क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए ना, आई नीड फैक्टर्स। तो मैं क्या लिखूंगा, फैक्टर और एक्सप्रेशन। अब फैक्टर अभी तो मुझे पता नहीं है, तो फैक्टर के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे फैक्टर। ठीक, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, एक बार इसको क्लियर करते हैं अपने टर्मिनल को। ठीक है, अब अगर हम इस पे रन करने की कोशिश करें कि 01 सिंपल बेसिक डॉट पी वाई, तो यहाँ पे हो तो मुझे यहाँ पे मिल गया एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस वाई, मीन्स मुझे फॉर्मूला मिल गया एक्स प्लस वाई टू एक्स माइनस वाई का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब मेरे पास एक्सपेंडेड वन है, अगर मैं इस पूरे को यहाँ से कट करूं और मैं लिखूं यहाँ पे एक्सपेंड एक्सप्रेशन और इसके यहाँ पे लिख दूं। अब मुझे क्या करना है, सॉरी फैक्टर एफ एक्सप्रेशन, मतलब इसके फैक्टर रखे हैं। और अगर मुझे इसको एक्सपेंड करके फिर लिखना है तो मैं इसके आगे क्या लिखूंगा, मैं इसके आगे लिखूंगा एक्सपेंड एफ ई एक्स पी आर, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रन करना पड़ेगा और मैं इसको रन करता हूँ। लेट्स सी क्या आता है। ओके, तो इसने बोला एक्सपेंड इज नॉट डिफाइंड, तो हमने एक्सपेंड को इंपोर्ट नहीं किया है, सो एक्सपेंड
ठीक है, एक्सपेंड को हमने इंपोर्ट कर दिया और लेट्स रन अगेन। You got it, that is x square minus y square means एक्सप्रेशन को मैंने एक्सपेंड किया, पहले मैंने उसको फैक्टराइज किया, फिर मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया। तो फैक्टर और एक्सपेंड ये दो फंक्शंस ऐसे हैं जो कि मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे फॉर्मूलाज दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन डालता हूँ, इसको पूरे को एक बार कमेंट में डालते हैं हम, और एक मैं एक्सप्रेशन डालता हूँ दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3 into x into 2 into y plus 3 into x into y into 2 यानी स्क्वायर y प्लस y क्यूब। ठीक, ये शायद तुम फोर से फैमिलियर हो गए, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3y xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। हम इसको अगर मैं इसको एक्सपेंड करके देखूं कि किस चीज की वैल्यू, मतलब इसको हम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एक्सपेंड एक्सप्रेशन, और हम इसको यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे छोटी सी गलती करी है। ये गलती क्या करी है, अगर तुमने अगर इस गलती को निकाल लिया है देन इट इज वेरी गुड, मतलब तुम इस चीज को ध्यान से देख रहे हो। अगर नहीं निकाल पाए हो तो प्लीज पे अटेंशन ऑन इट। सो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है कि वो उसको एक्सपेंड करता है। फैक्टर क्या मतलब क्या होता है, उसके फैक्टर्स निकालता है। तो मुझे क्या करना है, इसको एक्सपेंड नहीं करना, मुझे इसके फैक्टर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फैक्टर एक्सप्रेशन, मतलब इसके फैक्टर तुम कैसे कैसे निकाल सकते हो। ये क्या करता है, इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 करता है, वहां से x और y की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके मुझे देगा कि हाँ मैं इससे मैं किस तरीके से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो नाउ मुझे क्या मिला, x प्लस वाई का होल क्यूब, मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये मुझे क्या दे रही है, एक्सप्रेशन दे रही है किस चीज का, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इस तरीके से तुम किसी के भी फॉर्मूला निकाल सकते हो अगर तुम चाहो तो अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की बजाय, एक मैं एक्सप्रेशन ऐसे लिखता हूँ, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और का होल 4, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड। और अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से निकाल सकूँ एक्स प्लस वाई का होल 4 का फॉर्मूला, की पावर 4 का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ से फॉर्मूलाज डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकता हूँ। तो अलजेब्रा के लिए बहुत इजी चीज है ये। क्या मिल गया, एक्स की पावर 4, 4x क्यूब बाई 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x वाई क्यूब वाई की पावर 4। सो दिस इज हाउ यू कैन डिनोट कि मतलब तुम यहाँ पे कितनी भी पावर डाल दो, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो तुम कितने भी पावर के यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये होगा, भैया हमने यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है, बट ये कुछ मजेदार सा नहीं लग रहा कि जिसको मैथमेटिक्स आती है या फिर जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो उसको डबल मल्टीप्लिकेशन का मतलब नहीं समझ आएगा कि हाँ डबल मल्टीप्लिकेशन मींस पार होता है। क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि हाँ मतलब ये कुछ एक्सप्रेशन के फॉर्म में आए, जस्ट लाइक अगर मैं इसको लिखूं तो ये कुछ मेरा इस तरीके की इक्वेशन है, जस्ट लाइक कि x इंटू इंटू 2 की बजाय ये मेरे पास लिख के आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस अगर मेरे पास 2 इंटू एक्स लिखा है, 2 इंटू एक्स का मतलब क्या लिख के आ जाए, 2x लिख के आ जाए। क्या हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं? यस, सिंपल भाई ने बोला कि यस आप इसको कर सकते हो। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपके जो प्रिंटिंग के फॉर्मेट हैं उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रिंटिंग के फॉर्मेट चेंज कर दूं तो मैं इसको निकाल सकता हूं। तो यहां से इन्होंने दो चीजें दी, एक तो इन्होंने दिया पी प्रिंट, एक तो दिया इनिट प्रिंटिंग। ठीक है, पी प्रिंट एंड इनिट प्रिंटिंग, ये दो चीजें हैं। लेट्स गो ऑन द डॉक्यूमेंटेशन और हम इसको देखते हैं कि पी प्रिंटिंग और इनिट प्रिंटिंग क्या डिफरेंस है और डॉक्यूमेंटेशन इसका क्या बोलता है। तो अगर मैं यहां से प्रिंटिंग पे जाऊं, ठीक है, प्रिंटिंग पे चले और प्रिंटिंग पे मैं तुम्हें यहाँ से सिंपल दिखा सकता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी हमें दिख सकती हैं कि एस्काई, प्रिटी प्रिंटर वगैरह वगैरह। तो प्रिटी प्रिंटिंग को हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनिट प्रिंटिंग को इन्हें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे आपके जो भी एनवायरमेंट में जो भी बेस्ट प्रिंटर होगा ना उसको वहां से ले लेगा। ठीक, जो भी बेस्ट प्रिंटिंग फॉर्मेट जो तुम्हारा होगा
उसको वहां से लेगा और उसके अकॉर्डिंग जब भी तुम पी प्रिंट लगाओगे तब वो यहाँ पे यूज करता रहेगा। ठीक, ओके, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। और तुम इसे पी प्रिंटिंग वगैरह लगा सकते हो। तो हम इसको एक बार करके देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए एक और फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं 02 printing simpy.py। ओके, सो एक एक्सप्रेशन मैं लेता हूं, सपोज करो मैं इसी को उठा लूं, ठीक, इसी को पूरा कॉपी करके यहाँ पे लिख लेते हैं, बार बार क्यों लिखना, और इसको ले लेता हूँ और ये एक्सप्रेशन 2 डाल देते हैं और ये एक्सप्रेशन 1 डाल देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कराएंगे हम। इंपोर्ट कराने के लिए यही सब चीजें, इधर से कंट्रोल सी, इधर से कंट्रोल वी। ठीक है, ओके, परफेक्ट। सो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर मुझे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा पी प्रिंट को। ठीक है, हम सबसे पहले पी प्रिंट की बात करते हैं। इनिट प्रिंटिंग क्या होता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको हटाऊं और मैं सिंपल सा मैं प्रिंट की बजाय यहाँ पे पी प्रिंट अगर मैं लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक्सप्रेशन 1 जो है वो मेरा प्रिंटी प्रिंटिंग पे आ जाए, तो मैं इसको रन करूंगा, दैट इज पाइथन 02 प्रिंटिंग सिंपल। ओके, एक्स इज नॉट डिफाइंड मींस हमने अभी एक्स के सिंबल को डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ से इस पूरे को ले लेते हैं, 3 सिंबल हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो अब ये वर्क करना चाहिए। ओके, सो अब मुझे यहाँ से मिल रहा है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। हो सकता है ये तुम्हारे में कुछ अलग तरीके से लिख के आए, सिस्टम के जो भी बेस्ट प्रिंटर होगा वो, या फिर मतलब जो भी तुम्हारा फॉर्मेट तुमने बना रखा है अपने टर्मिनल का, उस तरीके से लिख के आएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगर मुझे पी प्रिंट करना है, एक्सपेंड करना है मुझे किसको, एक्सपेंड करना है मुझे एक्सप्रेशन 2 को, और मुझे इसको फिर यहाँ से देखना है क्या तरीके का फॉर्मूला मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसके आगे प्रिंट की बजाय मैं क्या लिख दूंगा, पी प्रिंट। ठीक, तो मुझे क्या मिल गया, एक्स की पावर 4 4x क्यूब वाई 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। ओके, यहां से तुम एक चीज और देख सकते हो कि जो पी प्रिंट होता है ना, ये किस तरीके से प्रिंट कर रहा है, ये लेक्सोग्राफिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक, हाईएस्ट टू लोएस्ट में जा रहा है लेक्सोग्राफिकली, पावर ऑफ एक्स के बेस पे। जो पावर ऑफ एक्स की बेस होगी दैट इज एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 0, इसके बेस पे यहाँ पे डिफाइन करता है। अब अगर मुझे प्रिंटिंग में थोड़ा सा अपडेशन चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि अपोजिट डायरेक्शन में आए या फिर कुछ मुझे और चीजें चाहिए, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास आता है इनिट प्रिंटिंग। इनिट प्रिंटिंग ये क्या करता है, इनिट प्रिंटिंग के अंदर हम कुछ भी डाल दें, अगर सपोज करो मैं डाल देता हूं इनिट प्रिंटिंग, और मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको लेक्सोग्राफिकली इनवर्स ऑर्डर चाहिए मुझे इसका। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर इज इक्वल टू कैसा, रिवर्स लेक्स। ठीक, अब अगर मैं इसी चीज को अगर मैं प्रिंट कराऊं यहाँ पे, दैट मैं चाहता हूं कि x की पावर 4 4x क्यूब वाई क्यूब ये मेरा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तो ये कैसे रन करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, दैट इज y की पावर 4 4x वाई क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x क्यूब वाई, मींस x की पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे x की पावर डिक्रीज हो रही है। तो तुम यहाँ से बहुत सारी चीजें देख सकते हो, बैक कलर वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये सब चीजें करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिट प्रिंटिंग करते हैं। ठीक, ये प्रिंटिंग के ऑर्डर को डिफाइन करता है और ये किस तरीके से करता है। ठीक है, समझ गए इतना ना। तो यहां से हमने इतना क्या क्या देख लिया, दैट प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं, सिंबल्स कैसे कर सकते हैं, फैक्टर एक्सपेंड वगैरह हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहां से हम एक सबसे पहला अपना एक कोड लिखने वाले होंगे, फुल फ्लेजेड कोड अभी तक हमने देखा। तो सबसे पहला जो हमारा कोड लिखने वाला होगा, उसमें हम क्या करेंगे, एक सीरीज को प्रिंट करेंगे। ठीक है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ project1.py, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक सीरीज हम प्रिंट करने वाले हैं। सीरीज कैसी होगी, वीडियो को पॉज करना और एक बार ट्राई करना कि तुम इसको कर सकते हो कि नहीं। सीरीज कैसी होगी वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने हमेशा ये एक सीरीज देखी होगी, दैट x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 प्लस डॉट 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 डॉट, कब तक चलेगा ये, एक्स की पावर n डिवाइड बाई n, और ये हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 1 अपॉन।
ठीक है, ये हमने मैथमेटिक्स में ये सीरीज हमने बहुत बार सॉल्व भी करने की कोशिश करी है और हमसे होती नहीं थी और हम इसको समझ नहीं आता था कैसे करना है। तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम यूजर से इनपुट लो, इनपुट यूजर से लो क्या, n का, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स देना है, और तुम आउटपुट में क्या दो, ये सीरीज आउटपुट में दो। और आउटपुट कैसा होना चाहिए, इसी तरीके का सेम, मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसे लिखा होना चाहिए। मतलब तुम इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, पी प्रिंट यूज कर सकते हो, और फिर हम देखते हैं इसको ऐसे कर सकते हो। तो एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार वीडियो पॉज करो और अपने आप से देखने की कोशिश करो किस तरीके से कर सकते हो। अगर तुमने कर लिया है सो फॉर सो गुड, सो पॉज द वीडियो फ्रॉम हियर एंड ट्राई टू डू विद योरसेल्फ। ओके, सो आई होप किसी ना किसी ने ट्राई किया होगा, अगर किया है देन इट इज वेरी गुड, नहीं किया सो हम इसको करने वाले होंगे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए कि मुझे वेरिएबल कैसा चाहिए, x। तो सबसे पहले हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो फ्रॉम सिम्पाई इंपोर्ट व्हाट इज सिंबल। ठीक, मुझे एक ही सिंबल देना है, हम जो जो हमें करना होगा वो हम इंपोर्ट करते रहेंगे यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू सिंबल x, करेक्ट, करेक्ट हो गया। नाउ एक फंक्शन बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फंक्शन बना लेते हैं। तो सीरीज प्रिंट, और इसके अंदर मुझे क्या देना होगा, n की वैल्यू। ठीक है, तो x क्या दूंगा मैं, सिंबल x। ठीक है, ये मुझे मिल गया। सीरीज के अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, x आएगा, बिकॉज इट्स अ सीरीज, तो मैं इसको एक किसी वेरिएबल स्टोर करता रहूंगा जो कि इसको करता रहेगा। और फिर मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज। अब मैंने x को तो पहले कर दिया, अब मुझे कहाँ की रेंज चाहिए, 2 से लगा के n+1 तक की, बिकॉज n+1 मतलब n तक मुझे जाना है, तो 2 से लगा के n+1 तक की मुझे चाहिए। और मैं क्या करूंगा यहाँ से, सीरीज इज इक्वल टू सीरीज प्लस x इंटू आई डिवाइड बाई आई। ठीक, जो भी आई की वैल्यू होगी उसको उसकी पावर में ले जाओ और उसको किससे डिवाइड कर दो, उसी के आई से डिवाइड कर दो। ठीक, देन मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिंपल सा मैं कर दूंगा दैट इज प्रिंट सीरीज। ओके, और बाकी आ जाते हैं बाहर, और एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, n इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, और मैं यहां से क्या करूंगा, इस सीरीज प्रिंट वाले फंक्शन में इंटीजर ऑफ n मैं पास कर दूंगा। ठीक है, और अब इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करते हैं, पाइथन project1.py। सो इसने मुझे क्या बोला, एंटर द वैल्यू ऑफ n, एंटर द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू एंटर करो। सो n की वैल्यू मैं एंटर करता हूँ, सपोज करो 5, और 5 की वैल्यू एंटर करने के बाद मुझे मिल गया x की पावर 5/5, x की पावर 4/4, 3/3, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x। मुझे कुछ वैसा ही मिल रहा है, बट मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, बिकॉज मैंने क्या बोला, पी प्रिंट, प्रिंटिंग क्या करता है, या फिर पी प्रिंट क्या करता है, इसको पीछे के ऑर्डर से प्रिंट करता है। तो सबसे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब प्रिंटिंग में अच्छा दिखे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पी प्रिंट, और मैं प्रिंट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पी प्रिंट। ओके, अब एक बार रन करके देखते हैं क्या मिलेगा मुझे यहाँ से। वैल्यू ऑफ n मैंने डाल दिया 5। सो ओके, इट इज क्वाइट कूल वन, और बहुत ही मजेदार चीज मुझे मिल गई, दैट इज x की पावर 5/5, x की पावर 4/4, x की पावर 4, 3/3। बट कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना पड़ेगा, और रिवर्स ऑर्डर के लिए मैंने तो बता रखा है दैट वी विल यूज द इनिट प्रिंटिंग। सो यहाँ पे एक चीज और रिपोर्ट करना पड़ेगा, इनिट प्रिंटिंग। तो अगर तुम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इसके लिए ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, सीधे सिंपल इंपोर्ट स्टार कर दो और वो सब कुछ ले लेगा। और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनिट प्रिंटिंग को मुझे मतलब प्रिंटिंग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्या, ऑर्डर इज इक्वल टू रिवर्स फ्लेक्स। सो अब ये जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मेरी इसको रिवर्स करके x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, सो एंटर द वैल्यू ऑफ n, तो लेट्स राइट 8। तो वो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर 3x की पावर 4 4 4 4। वाओ, तो मुझे एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज मिल गई कि इस 17 15 16 लाइन में मैंने क्या किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिससे मैं सीरीज को प्रिंट कर सकता हूँ। और ये सीरीज कैसी है, जिसमें तुम n की वैल्यू दो और ये मिल जाए।
करेक्ट। सो अगला जो मेरा टॉपिक होगा, अगला हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे ये सीरीज दी गई है और मैं चाहता हूं कि इसमें मैं x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूं, ठीक है, या फिर हमने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा, और अगर मैं चाहता हूं कि उन वैल्यूज की इक्वेशन में अगर मैं निकालूं, मतलब उनमें कोई जो भी हमने वेरिएबल दी है उनमें वैल्यू पुट करें, बिकॉज अलजेब्रा इज समथिंग जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू, लेट अस सपोज, हवे में बातें करने से बढ़िया लिख के देखते हैं हम, तो लेट अस सपोज मेरे पास कुछ एक फंक्शन दे रखा है दैट इज fx इज इक्वल टू x प्लस 1, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए फॉर f1 के लिए, मतलब x की जगह पे 1 पुट करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, f2 के लिए मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, f3 के लिए मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सो दिस इज हाउ इट विल डू। तो मतलब मुझे क्या करना है, x की जगह पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना है कि मैं किस तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहां से, ठीक, x की वैल्यू में कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, और सिम्पाई इसमें भी हेल्प करता है, ठीक। डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार चलते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर के हम एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूटिंग का कोई फॉर्मूला दे रखा है क्या, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बेसिक ऑपरेशन में जाएंगे और हम जाएंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि डॉट सब्स करके कोई एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो एक बार फटाक से अपने VS कोड पे चलते हैं, आई गेस कुछ क्लिक हो गया मेरे से, चलो ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट एक रखा रहने देते हैं, एक और चीज बना लेते हैं कि 03 substitute.py, ठीक है। तो फ्रॉम सिम्पाई इंपोर्ट सिंबल पी प्रिंट, इन प्रिंट की जरूरत नहीं बिकॉज हमें कोई वो अपडेशन नहीं करना। और मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज करो मैं x कॉमा वाई ये दो सिंबल लेता हूँ और इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ x कॉमा वाई से, ठीक है, और मेरे पास एक कोई एक्सप्रेशन है दैट इज समथिंग लाइक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। पी प्रिंट अगर हम इसको करें एक्सप्रेशन, तो फिर मेरे पास क्या निकल के आएगा, पाइथन ओके सॉरी पाइथन 03 substitute.py symbols from sympy, ओके सॉरी, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करना है, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू देनी है, आई वॉन्ट टू गिव द x वैल्यू, x की वैल्यू मैं देना चाहता हूँ 1 और मैं y की वैल्यू देना चाहता हूँ 2। मैं इसको कैसे दूंगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते। इसके लिए मेरे पास एक्सप्रेशन जो हमने बनाई है इसी में एक फंक्शन होता है दैट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सप्रेशन डॉट, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा सब्स, ठीक है। और या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ दैट इज रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन डॉट सब्स, और मैं इसको एक डिक्शनरी की फॉर्म में लिखूंगा। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज की वैल्यू पेयर, की में मैं क्या लिखूंगा, जो भी वेरिएबल हमारा होगा, जो भी सिंबल हमारा होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तुम इसको लिस्ट में भी दे सकते हो, जैसे कि अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन में देखो तो डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हारे पास लिस्ट में दे रखा है, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है कि x2 y4 z0, ये चीज तुम्हें दे रखी है। बट आई वॉन्ट समथिंग कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, तो एक्सप्रेशन डॉट सब्स ऐसा कुछ करेंगे, और इसमें मैं क्या डालूंगा, इसमें मैं डाल दूंगा एक डिक्शनरी, ठीक, डिक्शनरी डालेंगे तो x की वैल्यू क्या मैं दूंगा 1 और y की वैल्यू मैं क्या दूंगा 2। और अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से जो रिजल्ट है सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन प्रिंट करूं, ठीक है, फिर इसके आगे मैं प्रिंट कर दूं रिजल्ट को। तो अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए मेरे पास, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर का 4 प्लस 1 यानी कि 5। ओके, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मींस कि अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं y की वैल्यू 2 डालता हूं तो मुझे मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ आई कैन डू दिस, कि मैं कैसे कर सकता हूं। यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसे नहीं कि x की वैल्यू कुछ पे इंटीजर ही डालूंगा, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे रखते हैं
और मैं प्रिंट कर दूं कि एक्सप्रेशन डॉट सब्स, और इसके अंदर मैं डाल दूं कि x की जगह पे मैं डालना चाहता हूं y+2। ठीक है, मुझे सिंपल सा x की जगह पे y+2 चाहिए। इसको यहां से कमेंट आउट करो, या फिर इसको हम कमेंट आउट नहीं करेंगे, सॉरी इसको हम कमेंट आउट नहीं करेंगे, ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। और अगर मैं x की जगह पे y+2 डालता हूं, देखो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिल रहा है मुझे, y² प्लस y+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y+2 का होल स्क्वायर। अगर तुम इसको चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो करके तुम्हारे पास आ जाएगी क्या हो सकती है इक्वेशन। ठीक है, मींस अगर मैं यहाँ पे करूं इसके साथ में कि एक्सपेंड और ऐसा कुछ, ये थोड़ा सा सब कुछ एक में ही हो गया, तो देखना अभी क्या बनता है। ओके, एक्सपेंड मैंने यहाँ से कर नहीं रखा, तो एक्सपेंड और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन सॉल्व किया गई, x² प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं x की जगह पे y+2 पुट कर दूंगा तो 2y² प्लस 4y+4 बिकॉज ऑफ y+2 का होल स्क्वायर निकाल देगा और उसको y² के साथ में ऐड कर देगा। सो ये एक सबसे अच्छी चीज होती है, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हाँ मतलब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, और उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू। और अच्छा, सपोज करो मेरे पास एक एक्सप्रेशन ऐसी है, एक एक्सप्रेशन मैं तुम्हें देता हूँ, दैट इज E1, मैं ऐसे डालता हूँ E करके कुछ ऐसे, और आई हैव दैट 1 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लेट अस सपोज कि मेरे पास कुछ सब्स्टिट्यूट करके मैं कुछ यहाँ पे डालूं, सब्स्टिट्यूट करके डालूं, क्या डालूं, E1 डॉट सब्स, और x की जगह पे, या फिर सपोज करो y की जगह पे मैं डाल देता हूँ -x। ठीक, -x डाल देते हैं हम, और इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस पे कोई पावर तो है नहीं, सिंपल सा प्रिंट करके देखते हैं हम। सॉरी, प्रिंट ई सब। ठीक है, इसको कमेंट पे डाल देता हूँ, इसको कमेंट में डाल देता हूँ ताकि मुझे कुछ और ना मिले, और इसको एक बार करके देखते हैं। ठीक है जी, ये मुझे क्या दे रहा है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब क्या बोला उसने, -x माइनस से किया और उसको पूरा उसने कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं किया कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई करके कुछ वहां पे कुछ ऐसा दे रहा है जिससे क्यों ऐसा कुछ मिल रहा है, तो ये मुझे दे सकता है। सपोज करो कुछ हमारे पास इक्वेशंस ऐसी आती है ना कुछ समटाइम्स की, जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और उसमें कुछ हमारे कैंसिल होने वाले टर्म्स आ जाते हैं, तो उस इक्वेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम सिंप्लीफाई फंक्शन एक हमारा होता है इसमें, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक एक्सप्रेशन में डाल देता हूँ, जस्ट लाइक x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई। ठीक, पी प्रिंट करके देखते हैं ई को, पी प्रिंट करके देखते हैं ई को, या फिर एक बार मैं इसमें ये डालूंगा। ठीक है, पी प्रिंट करके देखते हैं हम ई को और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, क्या आता है, x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, अब मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करूं, तो ई सब मैं क्या डालूंगा, ई डॉट सब्स x की जगह पे मैं डालना चाहता हूँ 1 - y। ठीक, नाउ लेट्स यूज पी प्रिंट और ई सब। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं, ये क्या देगा मुझे, ये मुझे क्या दे रहा है, y² प्लस 2y 1 - y प्लस 1 - y का होल स्क्वायर। एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम देखते हैं क्या मिलेगी मुझे इक्वेशन ये, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ बनेगा ऐसा, तो इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, दैट इज y² प्लस 2y 1 - y प्लस 1 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, y² प्लस 2y माइनस 2y² प्लस a² प्लस b² माइनस 2y। ठीक, तो ये 2y यहां से कैंसिल हो जाएगा। ये एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि y² और ये एक y², ये y² कितने बन जाएंगे, 2y² माइनस 2y² प्लस 1, तो ये 2y² कट के मेरे पास आंसर कितना आएगा। बट मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, y² प्लस 2y 1 - y। मुझे क्या चाहिए, जिसको सिंप्लीफाई कर देना है कि मतलब मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसको, क्या कर सकता हूँ। एक बार हम एक ये फंक्शन देख के देखते हैं कि अगर मैं ई सबको क्या दूं, फैक्टर दे दूं,
ये सबको अगर मैं फैक्टर दे दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, तो फैक्टर के लिए मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा फैक्टर को, तो फैक्टर हम इंपोर्ट कराते हैं और एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है मेरे पास इसका। ठीक, एक तो ये आ गया 1, यानी कि अगर मैं फैक्टर कर दूं तो। बट अगर मुझे फैक्टर नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक इसमें सबसे अच्छी ये क्लास होती है दैट इज नोन एज सिंप्लीफाई। ठीक है, एक इसमें सिंप्लीफाई क्लास होती है, तो सिंप्लीफाई क्लास के लिए मुझे इसको सिंप्लीफाई को इंपोर्ट कराना पड़ेगा सबसे पहले, सिंप्लीफाई। ठीक, तो सिंप्लीफाई इंपोर्ट करा के अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं प्रिंट सिंप्लीफाई और मैं यहाँ पे क्या लिख दूं ई सब। ठीक, ये भी मेरी क्लास क्या करेगी, ये क्लास भी मेरी क्या करेगी, उसको सब्स्टिट्यूट जितने भी कैंसिल वैंसिल करने वाले टर्म होंगे वो कैंसिल कर करा के सिंपल समझ दे देगा। ठीक है, क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर, और इसको पूरा सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आ रहा है 1। सो दिस इज हाउ यू कैन डू कि अगर मुझे सिंप्लीफाई वगैरह करना हो नहीं, तो अगर हम प्रोजेक्ट 1 पे चलूँ अपने, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, और मैं इसमें मॉडिफिकेशन ये कर सकता हूँ, मैं यूजर से 2 चीजें एंटर करा सकता हूँ। अब मैं क्या एंटर कर सकता हूँ, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, और मैं यहां से 2 चीजें पास करूंगा, इंट एक्स पास करूंगा मैं यहां से। ठीक है, ये मैंने पास करा दिया। अब मुझे यहाँ से n की जगह पे मुझे यहाँ पे एक और x भी मिलेगा मुझे यहाँ पे, तो x भी मुझे मिला, n भी मिला, x भी मिला। ठीक, n क्या करेगा उतना चलेगा और x क्या चलेगा इतना चलेगा, तो ये तो इतना चलेगा। सीरीज तो प्रिंट होगी हमारे पास। सीरीज प्रिंट होने के बाद में मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखता हूँ, सीरीज की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, सीरीज CRIES डॉट सब्स, और मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, x की जगह पे x। ठीक, x की जगह पे, या फिर मैं यहाँ पे देता हूँ वैल्यू। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं होगा, वैल्यू। क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर है। और मैं यहाँ से क्या प्रिंट कर दूं कि वैल्यू ऑफ सीरीज एट x इज 1। ठीक, डॉट फॉर्मेट वैल कॉमा एस वैल्यू। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इसको, तो पाइथन प्रोजेक्ट। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं कराया, अच्छा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती इसको। ठीक है, ओके सॉरी, project1.py, एंटर द वैल्यू ऑफ n, लेट्स राइट 5 1। तो एक्सप्रेशन मेरी कितनी आई, 1x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 137/60। अगर मुझे इसको डेसिमल में चाहिए तो मुझे x को यहाँ पे फ्लोट में डालना पड़ेगा। x को अगर मैं यहाँ पे फ्लोट पे डाल दूं तो मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, देखना। सो आई हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ m एंड 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे फ्लोटिंग में वैल्यू मिल गई, बिकॉज मुझे x मैंने फ्लोट में दे दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि सीरीज तुम निकाल सकते हो, किसी भी तरीके की सीरीज तुम यहाँ पे दे दो और उसमें n ऑफ x की वैल्यू दो, सिंपल सा फाइंड कर देगा। ठीक है, क्लियर है ना, सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये, छोटा सा प्रोजेक्ट, और तुम इसको दिखा सकते हो यार, ये थोड़ा मतलब कायदे की चीज है। तो एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया, नाउ वी विल मूव टू द सेकंड प्रोजेक्ट, और ये सेकंड प्रोजेक्ट क्या होगा वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले होंगे कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज x माइनस 5, तो हम इसमें x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 5 को इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो किसी भी इक्वेशन को इक्वल टू 0 करके उसमें x की वैल्यू कैसे आती है, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इक्वल टू 0 करके हम ऐसे x की वैल्यू निकालते हैं जो कि 2 वैल्यूज आती है। ठीक है, 2 वैल्यूज हमारे पास आती हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा कि सॉल्विंग इक्वेशंस, equations.py। ठीक है, इक्वेशंस तुम्हें सॉल्व करनी है, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करोगे वो सब हम देखेंगे, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रॉम सिंपल इंपोर्ट स्टार। ठीक है, सब कुछ इंपोर्ट करा लेते हैं, वो बार बार जो भी जरूरत पड़ेगी मैं तो बताऊंगा कि क्या करते हैं। तो एक मैं ले लेता हूँ सिंबल और इसको दे दिया x। तो एक एक्सप्रेशन मेरे पास है दैट इज x प्लस 5 प्लस 3। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है दैट इज SOLVE, सॉल्व। सिंपल सा बस सॉल्व ई लिखो और डालो पाइथन 04
सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ पी वाई, वैल्यू मुझे क्या मिल गई -8। और ये लिस्ट में क्यों आई है? ठीक, तुम एक चीज गौर कर सकते हो कि ये लिस्ट में क्यों आई है। लिस्ट में इसलिए आई है क्योंकि हमारे x की वैल्यूज मल्टीपल भी हो सकती हैं। सपोज करो x स्क्वायर यहाँ पे होता, अगर मैं यहाँ पे लिख देता x इंटू इंटू टू, अगर मैं ये यहाँ पे लिख देता और मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता, देखना क्या आएगा वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। और ये क्यों आई वैल्यू, इसको एक बार देखते हैं कि क्यों ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो इसका मेन रीजन ये है कि इस वैल्यू के आने का रीजन क्या है कि x स्क्वायर ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -8। और हमें पता है नेगेटिव का रूट 8 निकालना मुश्किल होता है, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया i, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू। अगर मैं यही चीज यहाँ पे नेगेटिव ना करके यहाँ पे मैं पॉजिटिव रख देता, मतलब यहाँ पे नेगेटिव कर देता तो इधर ये पॉजिटिव आ जाता, तो यहाँ पे क्या आती, √8 की वैल्यू मुझे मिल जाती और ये मुझे दे देगा यहाँ पे, देखते हैं। ठीक है, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंडर √8 इज 2√2। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे x और y की दो वैल्यूज तुम्हें मिल जाएंगी। और ये और अगर तुम्हें यही चीज तुम्हें डिक्शनरी में चाहिए, सपोज करो अगर मैं सॉल्व करता हूँ सॉल्व भी, और तुम चाहते हो कि यहाँ पे वो भी लिख के आ जाए कि किसकी वैल्यू क्या है, तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डिक्ट ट्रू। ट्रू मतलब तुमने क्या बोला यहाँ पे कि मैंने डिक्शनरी को ट्रू बोल दिया कि अब मुझे यहाँ पे रिटर्न क्या कराओ, तुम डिक्शनरी की वैल्यू ट्रू रिटर्न, मतलब कि जो भी वैल्यू तुम दे रहे हो वो लिस्ट की जगह पे डिक्शनरी में दो। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आ रही है वो की वैल्यू पेयर में आ रही है, दैट इज x की वैल्यू -2√2 और x की वैल्यू 2√2। तो अगर सपोज करो दो वेरिएबल्स मेरे पास हैं, x और y के दो वेरिएबल्स मेरे पास दे रखे हैं, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू ये डिक्शनरी में आ जाएगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा x की वैल्यू क्या है और तुम्हारे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू। सिमिलरली वैसे बहुत सारे तरीके से ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट विल मूव टू द, और हमारा ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा चला गया, तो अब हम चलो एक बार चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है वो तुम्हें अगर मैं बता दूं तो बड़ा मजा आ जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं जिससे कि तुम्हें इजी वे में पता चले। तो मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट समथिंग कि ठीक है, मैं चाहता हूं कि यूजर एक हो, एक तुम ऐसा कोड बनाओ कि जिसमें यूजर से तुम वैल्यू एंटर कराओ एक एक्सप्रेशन की, या फिर एक्सप्रेशन, या फिर मान लो कि कोई फंक्शन। ठीक, कुछ भी हो सकता है। फंक्शन कितने होंगे तुम्हारे पास, दो, 1 और 2, दो फंक्शन होंगे, दैट इज E1 और E2, दो एक्सप्रेशन मान लो। ठीक है, एक्सप्रेशन इन द सेंस कि सपोज करो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये उसने एंटर किया। ओके, ये तुम्हें करना है, यूजर एंटर करेगा उसको किसके टर्म में, x इंटू इंटू 2 के टर्म में। ठीक, तुम्हें क्या करना है, इसको सबसे पहला टास्क क्या है, तुम्हें इसको प्रिंट करना है अलजेब्रिक फॉर्म में। ठीक, अलजेब्रिक फॉर्म में। देन तुम्हें क्या करना है, उससे तुम्हें लेना है कि तुम्हें इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके और इनको पूरा क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करके, मल्टीप्लाई सिंप्लीफाइड मल्टीप्लीकेशन करके तुम्हें यूजर को क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक से चीज है, मतलब एक ऐसा हम एप्लीकेशन एक बना रहे होंगे जिसमें जो हमारा जो यूजर है वो क्या करेगा, दो एक्सप्रेशन को एंटर करेगा। दो एक्सप्रेशन एंटर करने के बाद फिर तुम उसमें क्या करोगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अभी हम सिर्फ मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, तुम इसमें क्या कर सकते हो, एडिशन भी लगा सकते हो, डिवीजन भी लगा सकते हो, मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी लगा सकते हो, और उसके बेस पे तुम इसको कर सकते हो। तो हम इसको बना रहे होंगे। ठीक है, अगर तुम्हें अंदर तुम्हें कुछ आ रहा है कि हाँ हम बना सकते हो, तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हो, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो एक बार चलते हैं, और मैं डालता हूँ प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारा इस क्रैश कोर्स का, प्रोजेक्ट 2.py। ठीक है, तो कुछ इसमें बेसिक से टास्क है। तो फ्रॉम सिम्पाई इंपोर्ट स्टार, बिकॉज वी हैव पढ़ेगी प्रोजेक्ट, तो बार बार वो चीजें करने की जरूरत नहीं। सबसे पहला क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम करने वाले होंगे कि यूजर से इनपुट, यूजर इनपुट।
ठीक है। तो एक तो मुझे चाहिए होगा कि यूजर इनपुट मैं कैसे दे सकता हूँ। तो एक मेरे पास सबसे बड़ा टास्क एक आएगा कि हम यूजर इनपुट से हम कैसे हम एक एक्सप्रेशन को हम कैसे लेंगे इनपुट में। ठीक है, हम एक्सप्रेशन अगर हमें लेनी पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मुझे ये एक्सप्रेशन पूरी चाहिए, और ये एक्सप्रेशन अगर मुझे पूरी चाहिए तो मैं इंटीजर में इसको स्टोर नहीं कर सकता, एरे में स्टोर नहीं कर सकता। मुझे क्या देना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग। ठीक है, मुझे क्या देनी पड़ेगी, स्ट्रिंग। सबसे मेन चीज, मतलब मुझे यूजर से स्ट्रिंग में मुझे जाके इसको स्टोर करना। अब अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, अगर तुम्हारे पास स्ट्रिंग है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो तुम्हें इस पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से तुम लगा नहीं सकते। जो भी अभी तक हमने सिंपाई में पढ़ा उसके लिए तुम्हारा सब कुछ क्या होना चाहिए, या तो एक वो मैं कह सकता हूं कि या तो एक वो कोई एल्जेब्रिक सिंबल होना चाहिए, या फिर एक वो क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो कुछ इन्हीं पे चलेगा, स्ट्रिंग पे तो नहीं चलेगा। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या होगा कि यूजर से इनपुट जो हम स्ट्रिंग करा रहे हैं उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ठीक, मुझे स्ट्रिंग को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई ऐसा कोड लिखना है जिससे अब एक बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, तब मुझे कोड लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक बार रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा प्रोजेक्ट चलेगा कि इस तरीके से हम इसको कोड लिखना है। कोई भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए तुम्हें एक बार पूरा आउटलाइन तुम्हें अपनी डिजाइन करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे मैं इसको कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। ठीक, तो सबसे पहला टास्क है स्ट्रिंग से इनपुट, दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तीसरा कोड फॉर द मल्टीप्लिकेशन, एंड चौथा एक्सपेंड करना, और पांचवा फिर मुझे उसको रिटर्न कराना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो शुरू करें, फिर इसको शुरू करते हैं फिर इस चीज को। तो ऐसे करूंगा मैं, और एक वो बना लेते हैं, लेट्स मेक दिस वन। और इसको करने से पहले ना एक बार मैं देखता हूँ कि क्या हम कुछ ऐसा कोई हमारे पास फंक्शन है कि हम कुछ इससे कर सकें। तो फ्रॉम सिंपाई इंपोर्ट एक्सपेंड, इंपोर्ट सिंबल्स, और मैं क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए दैट्स इट। ठीक, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या है, ठीक, अभी तक अगर मैं बोलूं कि सॉल्विंग इक्वेशंस में, या फिर अगर मैं बोल दूं कि हमने कहां पे पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट में सिंप्लीफाई पढ़ा था, और एक मेरे पास ये आ गया सिंप्लीफाई। व्हाट इज सिंप्लीफाई डू? तो सिंपाई ने, जो लाइब्रेरी हमारे पास सिंपाई की लाइब्रेरी है, उसने क्या बोला, उसने एक ऐसी क्लास हमारे पास डिजाइन कर दी, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई विद समथिंग, जो कि क्या करता है, स्ट्रिंग को डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है। तो ये जो बहुत बड़ा जो टास्क था हमारा ना, कि हम हाउ कैन वी कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो एक क्लास ने, एक सिंपल सी चीज ने कर दिया। ठीक है, तो एक मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे डालता हूँ, इनपुट लेते हैं यूजर से। सपोज करो मैं इनपुट लेता हूँ यूजर से, तो मैं क्या लूंगा कि कोई भी एक्सप्रेशन एंटर, एक्सप्रेशन एक बार करके देखते हैं ऐसे, कि अगर चल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं चलता है तो फिर कुछ और देखेंगे। तो एक्सप्रेशन एंटर कराना है मुझे, और ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन। ठीक, और मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से पी प्रिंट करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, पी प्रिंट करूंगा, किसको, एक्सप्रेशन को। तो मुझे यहाँ से इसको पी प्रिंट करना पड़ेगा। प्री प्रिंट फंक्शन तभी काम करेगा जब ये कोई हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा। तो पाइथन प्रोज 2.py, और ओके सॉरी, project2.py, okay sorry, it is simplify s, क्या, simplify project dot py, यहाँ पे simplify चलेगा, sympfi। ठीक है, ये मुझे पूछ रहा है एक्सप्रेशन एंटर करो, तो एक एक्सप्रेशन एंटर करते हैं, x इंटू इंटू टू प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वाई इंटू फोर प्लस वाई इंटू इंटू वाई, वाई इंटू वाई। ठीक,
देखते हैं क्या बनता है इसका, क्या बनता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस वाई की स्क्वायर, वाई की पावर वाई। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन डू कि मतलब हमने एक एक्सप्रेशन को उसमें कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब सपोज करो कोई यूजर एंटर कर देता है, एक जो अलग जो टास्क हमारे पास आएगा, इसके हम कॉर्नर केसेस में देखने पड़ेंगे। सपोज करो एक कोई यूजर है जो कि एंटर कर देता है कुछ अजीबो गरीब से एक्सप्रेशन। ठीक, वो हम जो इससे लिखते हैं, जैसे कि उसने लिख दिया कि x इंटू इंटू टू प्लस वाई इंटू 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 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई थ्री प्लस, अगर उसको 3 इंटू एक्स लिखने की बजाय उसने लिख दिया 3x प्लस 4y। ठीक, क्योंकि हम लिखते जब है तो ऐसे ही लिखते हैं 3x प्लस 4y। अगर ऐसा वो लिखेगा तो ये क्या देगा, ये एरर देगा, बिकॉज इसको सिंप्लीफाई इस चीज को नहीं करता, बिकॉज उसको कोई ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई वहां पे चाहिए, कोई ऑपरेटर चाहिए। और 2 और x के बीच में हमारे पास कोई भी तरीके, 3 और x के बीच में हमारे पास किसी भी तरीके का ऑपरेटर नहीं है। तो इस चीज को मुझे हैंडल करना पड़ेगा, और इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको हम हैंडल करेंगे ट्राई एंड कैच से। ठीक, ट्राई एंड रन से। तो ट्राई रन क्या करता है, अगर मैं बोलूं तो ट्राई रन क्या करता है, इसके लिए सिंपाई ने एक, ये एरर उसको आया तो इसके लिए क्या किया, सिंपाई ने एक ऐसा अपना दिया दैट फ्रॉम सिंपाई डॉट कोर डॉट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई से हमें क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा, सिंप्लीफाई एरर। ठीक है, सिंप्लीफाई एरर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ट्राई एंड कैच लगाऊंगा। ठीक, ट्राई एंड कैच लगा के मैं इसको सिंपल से बता सकता हूँ कि हाँ मतलब मुझे कैसे करना है। तो ट्राई में क्या करूंगा, ट्राई में मुझे क्या डालना है, एक्सप्रेशन ये वाली, कंट्रोल एक्स, और ठीक, इसको तुम ट्राई करो। इसमें अगर कोई एरर आता है, एरर क्या आएगा मेरे पास, सिंप्लीफाई एरर, एक्सेप्ट सिंप्लीफाई एरर। और जब कोई सिंप्लीफाई एरर आता है, लेट्स प्रिंट एनी मैसेज दैट इज प्रिंट इनवैलिड इनपुट, समथिंग लाइक दिस। और अगर ऐसा चल गया तो ठीक है, एल्स क्या करते हैं यहाँ पे, एल्स प्रिंट, एल्स पी प्रिंट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रन करते हैं एक बार। एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड, एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो मुझे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को इनपुट भी चाहिए ना, तो expr इज इक्वल टू इनपुट एंटर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब ये चलेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन एंटर करते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 3 2 इंटू एक्स। इसने क्या बोला, इनपुट इनवैलिड इनपुट। और इसमें तुम लूप चला सकते हो कि जब तक इनवैलिड इनपुट नहीं आता रहे तब तक तुम ऐसे कर दो और इसको क्लियर कर दो। तो यानी कि हमने ये दो केसेस निकाल दिए कि अगर कोई एक्सप्रेशन अगर हमारे पास है और हम उसको स्ट्रिंग से उसमें कैसे कन्वर्ट करना है, और उसके बाद फिर मैंने क्या बताया तुम्हें कि अगर कोई ऐसा डालता है तो इसके लिए क्या कर सकते हो, ट्राई एंड कैच। नाउ वी कैन हेड टुवर्ड्स अवर समथिंग लाइक कि अपने प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट क्या बोलता है, प्रोजेक्ट क्या बोलता है, तो एक फंक्शन हम बनाएंगे, डिफाइन प्रोडक्ट। क्या होगा, इसमें दो एक्सप्रेशन होगी, E1 और E2। ठीक, इसमें सबसे पहला टास्क मेरा क्या है कि यूजर इनपुट हम लेंगे, यूजर इनपुट तो हम उसमें ले सकते हैं। क्या करना है, कन्वर्ट टू डू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एक्सप्रेशन। ठीक, टैग, और हम क्या कर सकते हैं, बस और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इतना ही करेंगे। ठीक है, तो E1 इंटू E2 में क्या करेंगे हम, या तो फिर इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, दो आ गया, डिफाइन प्रोडक्ट E1 E2। इसमें मैं सिंपल क्या करूंगा, इसमें प्रोडक्ट निकाल दूंगा, दैट इज एक्सपेंड करेंगे हम इसको E1 इंटू E2। ठीक है, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा, या फिर रिटर्न भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ से सिंपल से पी प्रिंट कर दो प्रोडक्ट को। ठीक, चल गया। अब मेन फंक्शन में चलते हैं, सारा काम हम मेन फंक्शन में करेंगे। ये तो प्रोडक्ट के लिए हमने फंक्शन बनाया था एक, तो मेन फंक्शन में चलते हैं। मेन फंक्शन में क्या करूंगा, मैं इनपुट लूंगा सबसे पहले, तो E1 क्या लूंगा मैं, E1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट इक्वेशन, E2 इज समथिंग इनपुट एंटर सेकेंड इक्वेशन, second equation,
नाउ अब मुझे क्या करना है इसको, मुझे इसको करना है कन्वर्ट टू एक्सप्रेशन। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्राई एंड कैच से। तो ट्राई एंड कैच हम इसमें लगाने वाले होंगे, तो ट्राई एंड कैच से कैसे करेंगे हम, ट्राई, और ट्राई में क्या कर रहा हूँ, इवन को मैं क्या डाल रहा हूँ कि सिंप्लीफाई, और क्या डाल रहे हैं इवन में, सिंप्लीफाई व्हाट इज इवन, E2 को सिंप्लीफाई E2, सिंपल सी चीज। ओके एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या करेंगे, सिंप्लीफाई एरर। ठीक है, सिंप्लीफाई एक्सेप्ट, ठीक है, सिंप्लीफाई एरर। और यहाँ पे क्या डाल दो तुम, प्रिंट इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इनवैलिड इनपुट। एल्स अगर नहीं आता है तो क्या कर दो, प्रोडक्ट E1, E2। सिंपल, मतलब एक हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बना लिया E1 और E2। तो अब एक बार चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या ये रन करता है या नहीं। सो आई हैव टू इंसर्ट द फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं x इंटू 2 प्लस वाई इंटू प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या कोई छोटी सी इक्वेशन देखते हैं हम, x प्लस 1, और इधर हम डाल देते हैं x प्लस 2 पर। रन करके देखते हैं इसको क्या आता है हमारे लिए। तो इट विल गिव मी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अगर तुम करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो कोई भी बड़ी सी इक्वेशन यहाँ पे अगर हम डालते हैं तो उसका मुझे प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को तुम और अच्छा बना सकते हो कि तुम एक यूजर से इनपुट कराओ कि ऑपरेटर तुम्हें क्या चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी, और फंक्शंस ऐसे बना दो मल्टीप्लिकेशन के, और इफर्स लगा के यहाँ पे जब हमारे पास एक्सप्रेशन बनी गई है, अब यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट लगा दो, अगर उसका वो स्विच केस लगा सकते हो, या ये लगा सकते हो कि यूजर ने क्या इनपुट कराया उसके बेस पे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये बहुत ही अच्छा लगा होगा चीज। तो ये था हमारा पूरा सिंप्लीफाई के ऊपर टूल, और सिंप्लीफाई पे इस पे ज्यादा और कुछ है नहीं, कि इतना ही सब कुछ है कि एक्सप्रेशन वगैरह हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स वाला मैं सीरीज ले रहा था, इसी के अंदर मैंने सोचा मल्टीपल वीडियोस बनाने से अच्छा एक बेटर वीडियो बना दे। सिंप्लीफाई मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंपाई लाइब्रेरी। ओके सो ठीक है, सो अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया और तुम्हें लगता है कि हाँ दैट मतलब मजा आया मुझे इस चीज को करने में और मुझे पता नहीं था, और यहाँ तक अगर देख लिया, तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना अपने व्यूअर्स को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज ऐसे कोर्सेज आते रहेंगे, क्रैश कोर्स। एक मैं C++ और डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स भी लेके आने वाला हूँ, सो वो भी हम लेने वाले हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जैसा रिव्यू हो, जैसा तुम्हारे व्यूज हो, वो तो मुझे बता सकते हो। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड. We see you guys in the next one. Till then, goodbye, tata, take care, and happy coding. Bye bye. Take care. Enjoy. Bye bye.